अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारी ये वीडियो ख़ास तौर से स्टूडेंट्स छात्रों के लिए है और स्पेशली उन छात्रों के लिए है कि जिनको पढ़ाई के साथ साथ इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं वो फेल ना हो जाएं या उनके मार्क्स अच्छे ना आएँ, यानी वो अच्छे से कामयाबी हासिल ना कर सकें। तो इसलिए आज हम उन छात्रों के लिए अपनी इस नई वीडियो में कुछ ऐसे वज़ाइफ, कुछ ऐसे अज़कार, कुछ ऐसी दुआएं बताएंगे कि अगर वो पढ़ाई के साथ साथ इन अज़कार को, इन दुआओं को भी पढ़ेंगे, इन दुआओं का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करेंगे और वो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इसलिए आज हम अपनी इस नई वीडियो में आपको कुछ ऐसे अज़कार बताएंगे, कुछ ऐसी दुआएं बताएंगे। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप भी जान सकें कि वो दुआएं, वो अज़कार कौन सी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम आपको पहले ये क्लियर कर दें कि ये अज़कार, ये दुआएं आपको एक साथ नहीं पढ़नी हैं, बल्कि अलग अलग टाइम पर पढ़नी हैं और वो टाइम हम आपको आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली दुआ जो हमें पढ़नी है वो दुआ हमें उस वक्त पढ़नी है जब हमारे एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाए। जब हमारी एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाए तो हर नमाज के बाद इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ें। और दुआ ये है, रब्बी सल्ली अला नबी मोहम्मद व आलिहि अजल्लहा वक़ज़िली बिजाहिहि हवाइजी कुल्लहा वसल्ली अलैहि कमा अंत अहलुहा वसल्लिम वशर्रिफ वकर्रिम दाइमा। तो ये दुआ आपको हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़नी है। अगर ये दुआ आपको यहाँ पर समझ में ना आए तो हम आपकी सहूलत के लिए इस दुआ को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अरबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख देंगे, जिससे कि आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकें और आसानी से वहाँ से सीख सकें। अब दूसरी दुआ आपको एग्ज़ाम वाले दिन पढ़नी है। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएं, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको एक काम करना है कि आप अगर बावुज़ू नहीं हैं तो आप पहले वुज़ू करें और उसके बाद आप घर पर ही सूरह कलम पढ़ें। सूरह कलम 29वें पारे की दूसरी सूरत है, सूरह मुल्क से आगे वाली सूरत है। आप इसको मुकम्मल पढ़ें और उसके बाद में आप एग्ज़ाम के लिए निकलें। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में एंटर होने से पहले आपको 7 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। दुआ ये है, फ़इन्ना हस्बकल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन। ये दुआ भी आपको 7 मरतबा पढ़नी है। और यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये दुआ आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर होने से, यानी एग्ज़ाम हॉल में दाखिल होने से पहले पढ़नी है। फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो जाएंगे तो इतने हमें कॉपी या पर्चा नहीं मिलता है, तो उस वक्त तक हमें ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। और यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये दुआ हमें सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में ही नहीं पढ़नी है, बल्कि इसको हमें एग्ज़ाम हॉल में एंटर होने से पहले भी पढ़नी है और एग्ज़ाम हॉल में एंटर होने के बाद भी पढ़नी है। यानी इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना है, जिससे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आपकी गैबी मदद फरमाए और आपको कामयाबी अता फरमाए। तो दोस्तों, ये कुछ दुआएं थी जो कि हमने आपको बताई है। इसलिए हर स्टूडेंट को, हर छात्र को चाहिए कि वह एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ाई के साथ साथ इन दुआओं का, इन अज़कार का भी एहतमाम करें। अगर पढ़ाई के साथ साथ कोई इन दुआओं का, इन अज़कार का एहतमाम करेगा तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि आने वाली वीडियो को हम आपके जवाबों के मुताबिक बना सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।